सूदखोर ने रेल कर्मी को दी यातनाएं, 1,35,000 की मांग कर रहा 2.5 लाख न देने की मारपीट, सिगरेट से जलाया। तमाम कानून बनने के बाद भी सूदखोरों के मकड़ जाल में फंसे लोग आजाद नहीं हो पा रहे हैं। सूदखोरों द्वारा दिए गए रुपयों का 2 गुना न देने पर कर्जदारों का उत्पीड़न किया जाता है। ऐसे सूदखोरों के मकड़ जाल में अधिकतर रेल कर्मी फंसे हुए हैं, जो अपने महीने भर की मेहनत की कमाई सूदखोर का ब्याज और उसका कर्जा चुकाने में ही गवा देते हैं। कई ऐसे भी रेल कर्मी हैं जो सालों तक सूदखोर का कर्जा और ब्याज चुकाते चुकाते थक जाते हैं। जब वे सूदखोर का विरोध करते हैं तो उन्हें मारपीट और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसा ही एक मामला आज प्रकाश में आया है, जहां एक रेल कर्मी ने सूदखोर पर मारपीट करने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहर इनक्लेव कॉलोनी निवासी अमित श्रीवास्तव रेलवे में तैनात है। उसने डीआईजी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि उसने करीब 2 वर्ष पूर्व 1,35,000 रुपया भारत माता मंदिर के पास निवासी एक सूदखोर से लिया था। अमित का आरोप है कि वह 1.5 वर्ष से लगातार हर माह 13,000 रुपए दे रहा है। बीते रोज सूदखोर ने उससे कहा कि उसका 2.5 लाख रुपया कर्जा बाकी है, वह दे दो जवाब। अमित ने इसका विरोध किया तो सूदखोर ने अमित को अपने कार्यालय बुलाया, जहां उसे तलघर में ले जाकर बंधक बनाकर लाठी डंडों से मारपीट की और उसका हाथ सिगरेट से जला दिया। पीड़ित अमित का आरोप है कि सूदखोर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने डीआईजी से न्याय की मांग की है। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। मैं कहाँ के निवासी हैं? मैं ये लहर इनक्लेव का निवासी हूँ। कहाँ पर आ जाए थे आज? मैं अभी डीआईजी ऑफिस आया हूँ प्रार्थना पत्र लेकर। क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है कि मेरा दीपक यादव नाम के व्यक्ति ने, जो कि निवासी भारत माता मंदिर खाती बाबा के हैं, इनसे मेरा लेन देन चल रहा था। तो इन्होंने लेन देन के चक्कर में मुझे इधर बुलाया अपने नंदनपुरा के आवास पे तलघर में, और तलघर में मुझे बंद करके मुझे मारा और मेरी चेक छीन ली। मेरे को सिगरेट से लेके लेफ्ट हैंड में उन्होंने जला दिया। और मैंने उनको बताया भी कि मेरा फरवरी में ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, आप मुझे इस तरह से प्रताड़ित ना करें। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मर जाओगे तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुम्हारा यहीं डले रहोगे, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा लोहे की रॉड से। किस प्रकार आपने पैसा लिया था, क्या है ये बात? मैंने उनसे पैसा 1,35,000 लिया था 2 भागों में, और 1 लाख पहले लिया था, फिर उसके बाद 35,000 लिया था। अब उसको बढ़ा के 2.5 लाख कर रहे थे। तो आप महीने का कितना ब्याज दे रहे थे आप? महीने का शुरू में 13,000 ब्याज उनको देते रहे। 13,000 रुपए कब तक दिया आपने, कितने समय तक दिए? करीब 8 महीने तक दिया 13,000 रुपए कैश में जो वो लेते थे। मैंने उनसे कहा भी कि आप उस पे ले लो, तो उन्होंने उस पे ना लेके फोन पे या किसी पे ना लेके कैश से। मैं रेलवे में मेल गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। पूरा पेमेंट क्या लेन देन लिखा पढ़ी में था? कुछ लिखा पढ़ी में कुछ नहीं था, सिर्फ एक उन्हें एसबीआई की एक चेक दी गई थी और एक एचडीएफसी की चेक दी गई थी। अब क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने मुझे मेरे पिताजी से उनसे बात हुई करीब कल शाम को 6 बजे करीब। तो उन्होंने बोला कि जो भी प्रकरण है वो बैठ के बात करके निपटा लेंगे। तो उसके बाद उनके दीपक यादव का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे रंगोली पे मुझे मिलो। तो मैं रंगोली गया और रंगोली पे जाके मैंने फ़ोन करा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है एसबीआई के टनाटन का बार है, उसी के बगल में मेरा तलघर है, पुराना मेरा मकान है, उस वाले मकान पे आप आइए। जब मैं उस मकान पे पहुंचा तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली और मेरी कॉलर पकड़ के मुझे नीचे तलघर में ले गए। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस को सूचना जब वहां से भागने के बाद जब उन्होंने मारा मुझे, एक दो जहां पर मारे, फिर लठ उठाया, लठ से मारने की कोशिश करी, लोहे का रॉड। तो मैंने कहा अगर मेरे लोहे से लग जाएगी तो मुझे चोट आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी चोट की कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर भी टूट जाएंगे तो कुछ नहीं है, तुम अगर कहीं भी शिकायत करने डीआईजी या एसएसपी के पास जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा पीछे से, और तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के उनको दे दूंगा कि साहब ये गलती से निकल गई। फिर उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और उनके संग 2 लोग और अज्ञात लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था, वो लोग भी आ गए। फिर वो अगल बगल बैठे रहे, कहने खाना ले आओ, खाना मंगा लो, पानी की बोतल, यहीं रहोगे। मैंने उनसे कहा भी कि जो भी है, मैं जो भी हिसाब को बचा कुचा है तो वो मैं आपको कर दूंगा सुबह या जैसा भी होगा। तो मैं क्या कहना है? पुलिस से क्या? पुलिस को मैंने रात में चौकी पर दिया था, मसीहागंज चौकी पर उनको प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसमें मैंने बताया था उनको चौकी इंचार्ज को कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है, और उन्होंने कहा ठीक है आप घर जाइए और सुबह हम उनको उठा के लाएंगे, जब भी उठा के लाएंगे कितना रुपए मांगा? उठा के लाएंगे और फिर आपको बुलाएंगे। तो वो उनको अभी 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 मेरे पास फोन आया है कि मैंने उनको बुला लिया है, आप आके आप आ जाइए उनसे मिलने के लिए। कितना रुपए मांग रहा है आप? वो अब 2.5 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि मेरा 2.5 लाख ड्यू है, मुझे 2.5 लाख। कोई लिखित प्रमाण पत्र है? लिखित का कुछ नहीं है प्रमाण पत्र। आप भी डीआईजी साहब के यहाँ गए थे? हाँ, डीआईजी साहब के यहाँ गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर आगे कार्रवाई करूंगा।